हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस फर्स्ट वीडियो में जो हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान से है। इसमें सबसे पहला चैप्टर आज कवर किया जाएगा हिमाचल प्रदेश का इतिहास। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस हो गया और उसके बाद एमसीक्यू किए जाएंगे, ताकि थ्योरी के साथ में क्वेश्चन और एमसीक्यू से आपका वीडियो का रिविजन भी हो जाए। तो नेक्स्ट इसमें चेक करते हैं हिमाचल के इतिहास के जो स्रोत हैं। इसमें हम पढ़ेंगे साहित्य, सिक्के, शिलालेख, ताम्रपत्र, भवन, वंशावली और यात्रा वृत्तांत। ये जो है सोर्सेज है जहाँ से हिमाचल प्रदेश के इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत में साहित्य। तो साहित्य में कुछ यहाँ पे डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें पता करते हैं पुराण के बारे में। पुराण में से जो है यहाँ पे विष्णु पुराण आपको दिख रहा होगा और मार्कंडेय पुराण है, स्कंद पुराण है। इनमें जो है यहाँ के जो निवासी हैं इनका उल्लेख मिलता है। बाकी रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में भी हिमालय में निवास करने वाली जनजातियों का विवरण मिलता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पाणिनि की अष्टाध्यायी, बृहत संहिता, कालिदास के रघुवंश, विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस और कल्हण की राजतरंगिणी, जो कि 1149-50 में रची गई थी। इसमें भी हिमाचल के क्षेत्रों का विवरण मिलता है। और कुछ और भी बातें जो है साहित्य से जुड़ी हुई है, जैसे कि साहित्य में यहाँ पे तारिक ए फिरोज शाही है, तारिक ए फिरोज शाही, जिससे हमें पता चलता है नगरकोट किले पर फिरोज शाह तुगलक के हमले का प्रमाण मिलता है। और तुजू के जहांगीरी से जहांगीर के कांगड़ा पर आक्रमण मिलता है। तुजू कर तैमूरी से तैमूर लंग के शिवालिक पर आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरा यहाँ पे सिक्के, दूसरा सोर्स सिक्के। तो इसमें क्या है, हिमाचल प्रदेश के सिक्कों की खोज के काम हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालयों की स्थापना के बाद गति पकड़ने लगा। भूरी सिंह म्यूजियम और राज्य संग्रहालय शिमला में त्रिगर्त, औदुंबर, कुलुटा और कुलिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। और शिमला जो संग्रहालय, यहाँ पे 12 सिक्के हैं जो कि अर्की से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। और अपोलो डॉट्स का आपको पता होना चाहिए कि अपोलो डॉट्स के 21 सिक्के थे जो हमीरपुर के टप्पा मेपा गांव से प्राप्त हुए थे। टप्पा मेपा गांव भी इंपॉर्टेंट है। और चंबा के लचौड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे। और कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पूछा जाता है, तो ये थे राजा ब्रियास का सिक्का। तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं शिलालेख और ताम्रपत्र। तो इसमें देखते हैं कांगड़ा के पथियार और कनिहारा के अभिलेख, हाटकोटी में सोनपुर की गुफा के शिलालेख और मंडी के सोलोणु के शिलालेख। इनके द्वारा हमें हिमाचल प्रदेश की जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां हैं उस टाइम की, उनकी जानकारी यहाँ से मिलती है। ये भी एक सोर्स बन जाता है हिमाचल के इतिहास का। और भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में जो 36 अभिलेखों को रखा गया था, जो कि शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए हैं। और कुल्लू के शलारू अभिलेखों से गुप्त काल की भी जानकारी प्राप्त होती है। बाकी टॉन्स और यमुना के संगम पर स्थित जौनसर बाबर में भी अशोक का शिलालेख है और ये भी सोर्स है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का। और निर्मंड में एक 7वीं शताब्दी का महासामत समुद्रसेन का ताम्रपत्र भी है। ये भी हिमाचल प्रदेश का इतिहास का स्रोत है। और नेक्स्ट इसमें जो जानकारी दी गई है भवन के बारे में दी गई है, किस तरह से जो बिल्डिंग्स भी हिस्ट्री, सोर्स ऑफ हिस्ट्री का सोर्स है हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा किला है, भरमौर के कुछ मंदिर है, सिरमौरी ताल के भग्नावशेष, कामरू नगर, ताबो और कीमठ भी जो है हिमाचल के इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। बाकी यहाँ पे वंशावली और यात्रा वृत्तांत को भी डिस्कस किया गया है। तो इसमें वंशावलिया में अब देखें तो सर्वप्रथम मूरक्राफ्ट ने यहाँ पर काम किया था वंशावलियों पर, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट। और यहाँ पर कांगड़ा के राजाओं की वंशावलियाँ खोजने में सहायता भी की थी मूरक्राफ्ट ने। और कैप्टन हारकोर्ट थे जिन्होंने कुल्लू की वंशावली प्राप्त की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। और बाद में कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावलियाँ खोजी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावलियाँ किसने खोजी? कनिंघम ने। और कैप्टन हारकोर्ट ने कुल्लू की वंशावलियाँ प्राप्त की। अब नेक्स्ट इसमें यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का सीधा सा मतलब है कुछ लोग थे जो हिमाचल में घूमने आए थे, फिर उनका भी रिलेशन है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है विवरण मिलता है, टॉलेमी ने किया था अपने ग्रंथ में, इसने विवरण किया होगा, तो जिसमें कुलिंदों का विवरण मिलता है। बाकी चीनी यात्री वैनसांग 630 में आए थे और 644 एडी तक भारत में ये रहे। तो इस दौरान इन्होंने कुल्लू, त्रिगर्त भी आए और यहाँ का भ्रमण किया। बाकी थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच ने जहांगीर के समय हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। और यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फॉस्टर नाम का व्यक्ति है, इसने 1783 में विलियम मूरक्राफ्ट ने भी 1820 से 22 में और मेजर आर्चर ने 1829 की यात्रा वृत्तांतों में हिमाचल के बारे में लिखा है। ये डेट से जब ये लोग हिमाचल में आए थे, यानी कि फॉस्टर 1783 में आए थे और विलियम मूरक्राफ्ट 1820-22 तक आए थे और मेजर आर्चर 1829 में हिमाचल का इन्होंने यात्रा की थी। फिर इसके अलावा अल बरूनी जो है ये भी 1030 में आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ और इन्होंने भी इस क्षेत्र का वर्णन किया था।
अब डिस्कस करते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के पटियाला और कनिहारा में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए गए? तो इसका आंसर है पत्थर शिलालेख। दूसरा क्वेश्चन है, औदुंबरों के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित मिले? त्रिशूल और बैल के। तीसरा क्वेश्चन है, किस स्थान पर ऐसी मूर्तियां चट्टानों पर अंकित हैं जिससे सिद्ध होता है कि आदिवासी कोल जाति के लोग हिमाचल प्रदेश में बस गए थे? कुमायूं के चंदेश्वर, सोमेश्वर और छत्तीस की चट्टानों से। जो कुछ बातें जो थ्योरी में कवर नहीं हुई है वो इस बुक में क्वेश्चन फॉर्म में दी गई थी, तो मैंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन तैयार किए हैं एज इट इज़ फ्रॉम बुक। तो तापो गाँव से जो वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई थी? फेमस क्वेश्चन है, 1967 में। और मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष कब प्राप्त हुए थे? ये पाए गए थे 1955 में। और पत्थर के हथियार किस वर्ष खोजे गए थे? 1955 में खोजे गए थे बीवी लाल और जीसी महापात्रा द्वारा कांगड़ा में। तो ये भी एक सोर्स बता रहे हैं हिमाचल की हिस्ट्री का। और कुल्लू के राजाओं की जो वंशावली है इसमें बदलाव किया था 1869 से 71 के दौरान कैप्टन हारकोट ने, और इन्होंने ही अध्ययन किया था कुल्लू की वंशावलियों का सबसे पहले। अब इसमें बात करते हैं कि किसने कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत और चंबा और राजौरी के राजाओं की वंशावली प्रकाशित की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, यह हमने अभी थ्योरी में कवर किया था। और पहाड़ी राज्यों की वंशावली की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित किसने किया था? विलियम मोरक्राफ्ट में, ये पहली लाइन थी वंशावली की। पटियार और कनिहारा इंस्क्रिप्शन में पुनः बदलाव किसने किए थे? स्टेन कोनो ने। कुछ चीज़ें होती है जो डायरेक्ट आपको रटनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है, तो उनको डायरेक्ट याद करना होता है, फालतू में बेकार में लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। चंबा रियासत के पास जो है 150 से अधिक ताम्रपत्र थे, ये स्वत्व शिलालेख थे। इनमें से लगभग कितने मुस्लिम काल से भी पहले के थे? तो इसका आंसर शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए है। तो निम्नलिखित में से किस रियासत के पास 150 से अधिक ताम्रपत्र जो है स्वत्व शिलालेख है? तो इसी का आंसर चंबा है, जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बारे में, राणाओं और ठाकुरों के बारे में कौन से मुख्य सूचना स्रोत हैं? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। राजतरंगिणी से भी मिलता है सोर्स, बैजनाथ के प्रशस्तियों से भी मिलता है, और चंबा रियासत में पाए जाने वाले शिलालेख से भी स्रोत मिलता है। एक ताम्रपत्र के अनुसार विक्रमी संवत 1717 चंबा शहर शक संवत के अनुसार किस वर्ष पड़ेगा? तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको रटना है, 1582। अब यहाँ पे चकली तांबे के सिक्कों की बात की है, चंबा में मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और 10वीं शताब्दी के आसपास ये मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है चंबा से। हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक प्राचीन लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए थे? इंडो ग्रीक में नहीं किए गए थे, डायरेक्ट ये रटना है। अब यहाँ पे 20वीं शताब्दी की बात की गई, क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे कुलिंद राज्य के सिक्के किन स्थानों पर प्राप्त हुए थे? तो आंसर है अम्बाला और सहारनपुर में। फिर एक कुलिंदों के सिक्कों पर किसकी आकृति पाई गई है? फेमस क्वेश्चन है, त्रिशूल के साथ शिव की। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें कांगड़ा, पटियार और कनिहारा के प्राचीन चट्टानी शिलालेख किस लिपि में है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी में। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत ब्रीफली, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो सीरीज से कंटिन्यू रहने के लिए, थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर प्लस MCQ पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद HPGK वाले, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।